स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पढ़ेंगे आप अपनी किताब कहकशा का सबक नंबर 9। सबक का नाम होगा भूले बिसरे गीत। सबक का नाम होगा भूले बिसरे गीत और एक लिखने वाले हैं जनाब शफी जावेद साहब। अब इन 30 चैप्टर के अंदर जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव हैं। आप बताइए एक नाम से क्वेश्चन है, मुख्तसर गुफ्तगू है, तमाम को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बन चुके हैं बना दिया गया है। आपको बुक पढ़ने की खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसको पढ़ते रहिए आप, लेकिन जो बना दिया गया बिल्कुल इम्तिहान के लिए बिल्कुल मौजू और मुनासिब है। आइए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आप जहाँ से भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। टाइमिंग है नाइट 9 PM, रात में 9 बजे, 9:30 बजे, 9:30 PM, 9:30 बजे। आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए उर्दू की अहमियत। यदि आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं तब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हर दिन शाम से पहले, वक्त से पहले आपको 1-2 घंटा पहले आपको ग्रुप में डाल देता है कि कल पढ़ाई क्या होने वाली है। ग्रामर पढ़ाया जाएगा, सबक पढ़ाया जाएगा, टेस्ट होगा, कैसे होगा, तमाम जानकारी मिलेगी। तो आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, नाम अपना दर्ज करा सकते हैं बगैर पैसे के। ठीक है, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं 9:30 बजे रात में बगैर पैसे के। हाँ, आप चाहते हैं कि आपको PDF मिले मुकम्मल तैयारी, तो उसके लिए आपको कॉल करके बात करना होगा और आपको कुछ परचेस भी करना होगा, कुछ आपको चार्ज देना होगा, बिल्कुल मामूली, जितना में आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबक का नाम हो गया भूले बिसरे गीत, सबक नंबर 9, लिखने वाले जनाब शफी जावेद साहब। तो अपनी बुक खोल सकते हैं। बुक खोलिए तो आपको मिलेगा पेज नंबर 74 पे। आप बताइए के नाम से क्वेश्चन। इस तरह बिल्कुल सटीक किताब खोलवाकर किसी चैनल वालों ने अब तक आपको नहीं पढ़ाया होगा। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। जवाब है कि डायरेक्टर के ओहदे से। किस ओहदे से? डायरेक्टर के ओहदे से। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था। तो जवाब होगा लॉ ऑन इंटरनेट। लॉ ऑन इंटरनेट इम्तिहान में बहुत ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। सवाल नंबर 3 में है कि रवि रंजन कौन थे। रवि रंजन कौन थे? जवाब होगा कि रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नेक्स्ट में कि डॉक्टर की बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए। फिर देखते हैं उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। तो जवाब होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसे कहते पता है? टेप रिकॉर्ड को। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, सुना होगा कि टेप रिकॉर्ड था जिसमें कैसेट लगते थे, उससे लोगों को बहुत प्यार था। हर किस्म के गाने सुनते थे, कव्वाली सुनते थे और तकरीरें सुनते थे। ठीक है, कैसेट में, तो उससे उनको बहुत प्यार था और उनको अजीज था वो ट्रांजिस्टर। एक सवाल है, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। हाँ, जब इंसान किसी तलाश को ढूंढता है, किसी चीज़ को तलाशता है, ढूंढता है और मिलने के बाद तो खुशी होती है, तो बोलेंगे हाँ उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, यानी कि कामयाबी की चमक थी, फतह की चमक थी। अब आइए दिखाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक में बने हुए नहीं है, उसको पढ़ करके बनाया गया है चैप्टर के हालात, मुसन्निफ के हालात से और उसके कहानी के ताल्लुक से। सवाल नंबर 1 में है कि भूले बिसरे गीत किसने लिखा है। फैयाज आलम, शफी जावेद, मिर्जा गालिब, जुनैद जिलानी बानो। सही जवाब B, शफी जावेद ने इस सबक को लिखा जो हमने शुरू में आपको बताया था। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, शफी जावेद कब पैदा हुए। A, मार्च 1931, B, 4 जनवरी 1935, C, 8 जनवरी 1930 और D में है 2 फरवरी 1934। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा B, 4 जनवरी 1935 में। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, शफी जावेद का असल नाम क्या है। सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन, नूरुद्दीन, शफीउज़्ज़मा, बदरुज़्ज़मा। स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब में आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। इसका सही जवाब होगा A होगा, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, शफी जावेद ने MA किस सब्जेक्ट में किया है। शफी जावेद ने MA किस सब्जेक्ट में किया है। ये स्टूडेंट समाजियात में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। सही जवाब A, समाजियात में। नेक्स्ट देखते हैं कि शफी जावेद कहाँ पैदा हुए।
ये स्टूडेंट शफी जावेद कहाँ पैदा हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और फिर लाल परसा। ये स्टूडेंट सही जवाब होगा आपका बी, मुजफ्फरपुर में। देखते हैं सवाल नंबर 8 में शफी जावेद का कौन सा पहला अफसाना है। सवाल नंबर 6 है, शफी जावेद का कौन सा पहला अफसाना है। खुली जो आंख, आर्ट और तंबाकू, दायरे से बाहर, झूठ और सांच। सही जवाब बी होगा, आर्ट और तंबाकू उनका पहला अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में तारीफ उस खुदा की किसकी किताब है। मिर्जा गालिब, शफी जावेद, जिलानी बानो, हसन मंटू। सही जवाब आपका बी होगा, शफी जावेद ही की किताब क्या है, खुदा की, अल्लाह की रहमत, खुदा की तारीफ। नेक्स्ट देखते हैं भूले बिछड़े गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ। कितने बजे खत्म हुआ। सही जवाब लिखा हुआ है 7:30 बजे। अब आइए मुख्तसर गुफ्तगू पढ़िए आप, जो हमारे चैनल की खुसूसियत है कि आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, और जो तीसरा क्वेश्चन है तफसीली गुफ्तगू का, वो आपको इम्तहान से पहले आपको पढ़ाया जाता है BBI के नाम पे, चुन करके हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। इसमें सबक के खुलासे होते हैं, नज़म गज़ल के खुलासे होते हैं, मुसन्निफ के हालात होते हैं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगता है वही आपको चुन के पढ़ाया जाता है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर का पढ़ाता हूँ, इंशाल्लाह पढ़ाता रहूँगा। तो देखिए सवाल में है कि डायरेक्टर जनरल अजीज अहमद के जहनों से कैसे फरामोश हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देंगे इसलिए फरामोश हो गए कि लोगों से मिलना बंद कर दिया, गाड़ी वगैरह रखना छोड़ दिया, और वो तन्हाई अख्तियार कर लिया और अपना एक बोर्ड लगा दिया था जो सिर्फ अजीज अहमद का, गर्ज के अपने तमाम सील को, तमाम अपने रास्ते को हटा दिया था, निशानी को हटा दिया था। नतीजा में लोग सब कुछ भूल गए कि आप कभी डायरेक्टर भी थे, यहाँ तक कि उनके ज़ात भी लोग भूल गए कि आप अजीज़ भी हैं। मालूम हुआ इंसान के पास जब दौलत रहती है, सब लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। इंसान का ओहदा, पोस्ट, डिग्री और दौलत ख़त्म हो जाए तो लोग उसको भूल जाते हैं। यही मामला सैयद अब्दुल अजीज़ के साथ भी हुआ था। ठीक है, सब के खुलासे में आपको इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। दूसरा सवाल है कि आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरेंगे। ये बात बीवी ने सैयद अजीज से क्यों कही। बहुत दुख की बात है। आप डायरेक्टरी के लाश कब तक कांधों पर लिए फिरेंगे, ये बात बीवी ने सैयद अजीज से क्यों कही। सुनिए, इसलिए कही कि रिटायर होने के बाद बेकार हो गए थे और अक्सर मियाँ बीवी बीमार रहते थे, तंगी में ज़िंदगी बसर होती थी और ये जनाब छोटे मोटे काम करने को ऐब और तौहीन समझते थे। यानी बोलती थी बीवी कि आप घर बैठ रहते हैं, ये कोई काम कीजिए। तो या इंसान है कि जिन आदमी डायरेक्टर से या DM से, किसी ऑफिसर से अगर रिटायर हुआ है तो वो तो चपरासी काम करेगा नहीं, किसी की नौकरी करेगा नहीं। तो इसलिए बोलते थे कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर था, मैं कैसे जाऊँगा। यही बोलती थी कि आप डायरेक्टरी का लाश लेकर, यानी कि उसका नाम लेकर कब तक घूमेंगे। छोटे मोटे काम को तौहीन समझते थे, इसलिए बीवी ने कहा कि डायरेक्टरी का लाश कब तक कांधे पर लिए फिरिएगा, मतलब कुछ कीजिए ताकि घर चल सके, मतलब कुछ कीजिए ताकि घर चल सके। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जो हमने आपको पूरे तौर पे पढ़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद से ये जो 2 क्वेश्चन है, आप बहुत काबिल हुए, बर्दाश्तमंद हुए। असल बात ये है कि आपका मादी फायदा क्या हुआ, बेटे ने ये बात क्यों कही, ओवर ट्रांजेस्टर क्यों ढूंढ रहे थे, सब कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन आप बता सकता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपके हो गए मुकम्मल तौर से, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ये तमाम मुख्तसर भी हो गए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।